नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार ये महा कवरेज जारी है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का पहला आंकड़ा सामने आ चुका है और कुछ ही देर में दूसरे राउंड के वोटों का नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले राउंड की वोटों की गिनती के बाद ही एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में बहुत आगे निकल गई हैं। 748 सांसदों के वोट वैध हुए और 15 वोट अवैध हुए हैं, ये जानकारी है। और द्रौपदी मुर्मू को 540 जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों ने वोट किया है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दें, दिनेश खट्टी की सीएम योगी से मुलाकात खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से है। राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग को लेकर आपको अपडेट देंगे, लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच में लखनऊ से बड़ी खबर है, दिनेश खट्टी की सीएम योगी से मुलाकात खत्म हो गई है। लखनऊ में सीएम आवास पर मुलाकात चल रही थी। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली है और नाराजगी की खबरों के बीच सीएम योगी से मिले थे दिनेश खट्टी और मुलाकात जो उनकी चल रही थी खत्म हो गई है। प्राप्त है कुछ जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे हम भी काम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे विषय इशू थे वो मैंने रख दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी इसे रख दिया है। प्लीज तो देखिए, नाराजगी की खबरों के बीच में सीएम योगी से मिले और जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरी जो भी परेशानी थी, जो विषय था, मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने वो बात रख दी है। अपनी बात वो रख के आ चुके हैं, निकल चुके हैं बाहर। उनकी पहली प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। बड़ी जानकारी आपके सामने, नाराजगी की खबर। इसी बीच में सीएम योगी से उनकी मुलाकात जो हो रही थी, मुलाकात खत्म हो गई है। लखनऊ में सीएम आवास पर ही दोनों के बीच में मुलाकात चल रही थी और ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है, ये भी जानिए। और देखिए, नाराज है, खफा है, ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं। और इसी बीच में सीएम योगी से मिले और उन्होंने ये कहा कि सब कुछ ठीक है, जो बात थी, जो परेशानी थी, वो परेशानी मैंने सीएम योगी के सामने रखी है, विषय मैंने सीएम योगी को बता दिया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपके सामने है। दोनों के बीच में मुलाकात सीएम आवास पर हुई और 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। अब उसके बाद बाहर निकले हैं दिनेश खट्टी और पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि बात सीएम योगी के सामने उन्होंने अपनी रख दी है। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। दिनेश खट्टी ने यह भी कहा जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की। मुलाकात के बाद पहली बार मीडिया से बोले दिनेश खट्टी। उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसमें जरा सी भी चूक, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ये उन्होंने कहा। और जो उनकी बात थी, जो उनको बात बतानी थी, जो बात बोलनी थी, उन्होंने ये कहा कि वो बात वो सीएम योगी आदित्यनाथ को बता चुके हैं, उनके समक्ष रख चुके हैं। अब देखिए किस तरीके से उनकी परेशानी का हल होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, अनदेखी होती है। विभाग के जो अधिकारी हैं वो बात सुनते नहीं है, काम करवाने के लिए कहा जाता है उनकी तरफ से, लेकिन काम होता नहीं है। कई तरह की बातें, कई तरह की बातों का जिक्र उन्होंने किया था। और अब देखिए, सीएम योगी से मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद बाहर निकले और सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है, ये हमने आपके सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो मेरी परेशानी थी, जो बात थी, जो मुझे बतानी थी सीएम योगी को, मैं वो बात बता चुका हूं और सरकार की, सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी नीति के तहत काम हो रहा है। जहां पर भी गलत हुआ है, जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पर गलत किया गया है, वहां पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार की मंशा है। और सीएम योगी के सामने उन्होंने अपनी तमाम बातें रख दी हैं। नाराजगी की खबर तमाम चल रही थी सियासी गलियारों में और इसी बीच में ये मुलाकात। और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है। पहला आंकड़ा सामने आ गया है और दूसरे राउंड के वोटों का नतीजा भी सामने आ जाएगा कुछ ही देर के बाद। बड़ी बात यह है, आप जान लीजिए एक बार फिर से, कि पहले राउंड की वोटों की गिनती के बाद एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे निकल चुकी है रायसीना की रेस में। हमारे साथ इसी पर किस तरीके से जश्न हो रहा है राजधानी लखनऊ में, ये बताने के लिए अनुभव शुक्ला जुट चुके हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। अनुभव, कहां पर आपकी मौजूदगी इस वक्त है और क्या तस्वीर इस वक्त वहां की है? पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें बहुत आगे द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं और जीत तय मानी जा रही है उनकी। देखिए, हम बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, दिखा रहे हैं कैसे जो कार्यकर्ता हैं
वो पहुँचे हुए हैं। और लक्ष्मण आचार्य एमएलसी भी हैं और जनजाति समाज से ही आते हैं, ये भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो लेकर उन्हें आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बीजेपी ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया। लक्ष्मण आचार्य जी एमएलसी भी हैं और ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से जनजाति समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने पहले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और अब उनकी जीत लगभग तय है। आप इधर आ जाइए, बारिश हो। निश्चित रूप से हम सब के लिए आज बहुत गौरव का विषय है, हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति हो रही हैं। जनता का पहले से बड़ी श्रद्धा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई और अपने नेतृत्व को, जिन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी बनाया राष्ट्रपति पद के लिए जो आज सर्व स्वीकार्यता थी और आज भारी मतों से उनकी जीत सुनिश्चित हो रही है। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। लेकिन बारिश हो रही है जश्न में, बारिश खलल तो नहीं बन जाएगी? बिल्कुल खलल नहीं, बारिश तो ये शुभ होता है और वैसे भी बरसात हो रही है, इससे बहुत लोगों को आनंद आ रहा है और बरसात कोई खलल नहीं, बरसात तो और आनंद देगी और हमारे यहाँ कोई शुभ होता तो बरसात तो और भी उसको शुभ बना देती है। और अब आप लोग कैसे जश्न मनाएंगे? पार्टी कार्यालय पे जश्न होगा? बहुत बड़ा जश्न हमारे कार्यालय पर, देश में, प्रदेश में, प्रत्येक गाँव में आज लोग उत्साहित हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोगों में असीम उत्साह है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बधाई। विशेष कार्यक्रम भी रखा जाएगा, जनजाति समाज के लोगों के बीच जाएंगे? हाँ, पार्टी स्तर पर भी और प्रत्येक मंडलों में हमारे यहाँ मंडल स्तर पर जनजाति मोर्चे का बिल्कुल। यहाँ पर लड्डू भी आया है और मुंह मीठा कराया जा रहा है लक्ष्मण आचार्य जी का, जो एमएलसी भी है। और ये देखिए संजय गौड़ हैं जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। यहाँ देखिए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और जो जीत हो हम कहें कि लगभग तय है उसकी बधाई एक दूसरे को कार्यकर्ता दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी है और वहाँ देखिए तस्वीर पर भी ये लड्डू लगा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताचे बज रहे हैं। ये आप देखिए बारिश भी हो रही है लेकिन उसके बावजूद कोई भी खलल नहीं पड़ा है। तमाम और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खासतौर से जनजाति समाज से आने वाले, वो सभी लोग अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो अन्य कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों से। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी, ना केवल उनके लिए बल्कि पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को पहले पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और जिस तरीके से उन्हें जीत मिली है ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस तरीके से हर समाज को, हर वर्ग को, सबको साथ लेकर चलती है। अनुभव ढोल नगाड़ों के साथ में वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। कितनी संख्या होगी अनुभव इनकी, एक बार जरा फिर से दिखा दे पूरी तस्वीर। और जो कार्यकर्ता पहुंचे अलग अलग हिस्सों से, जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई तब से ही अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कितनी बड़ी संख्या इनकी होगी और कार्यकर्ताओं से भी और बात करें। देखिए चूंकि यहाँ बारिश लगातार हो रही है इसीलिए कार्यकर्ता बाहर जब आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण आचार्य आए वो एमएलसी हैं तो उनके स्वागत के लिए सब लोग आए और ढोल नगाड़े भी बजे। अभी फ़िलहाल इसी कार्यालय में लोग मौजूद हैं। ये जो हम कहें जो बीजेपी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, ख़ासतौर से जनजाति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं। यहाँ हमें पूरी भीड़ नज़र आ रही है, भीतर तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन चूँकि बारिश भी हो रही है और अभी चूँकि फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा कहा जा रहा है कि भाई एक बार फाइनल अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद सभी लोग यहाँ पर ये जो पार्टी कार्यालय यहाँ जश्न में शामिल होंगे। लेकिन ये कार्यकर्ता हैं, जैसे जैसे इन्हें जानकारी मिल रही है लोग आ रहे हैं और इनका जो जोश है वो तो हम दिखा ही रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। ढोल नगाड़े जब बज रहे हैं तो अति उत्साह में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से खुश नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से ना केवल जनजाति समाज के लिए बल्कि पूरे बीजेपी परिवार के लिए, एनडीए परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को जो हम कहें कि जनजाति सबसे जो
पिछड़ा हुआ समाज है वहाँ से उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और आज जब नतीजे आ रहे हैं तो सांसदों का अगर हम कहें फर्स्ट फेज़ का जो वोटिंग हुई उसके बाद काउंटिंग जो हुई है उसमें 72% वोट उनको मिले हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अपने आप में ये चुनाव खास हो जाता है अनुभव, और बहुत अहम भी इसलिए हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, सर्वोच्च नागरिक देश के उनका चुनाव है, इसलिए तो अहम है ही। इसके अलावा पहला जो आदिवासी चेहरा है राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगी, तो इसीलिए भी ये जो उत्सुकता है, ये जो तस्वीरें आतिशबाजी की हम देख पा रहे हैं वो इसीलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि हर एक कार्यकर्ता इसीलिए उत्साहित है कि ये मोदी सरकार की तरफ से ये जो किया गया है द्रौपदी मुर्मू को आगे करके आदिवासी चेहरे को सर्वोच्च पद पर विराजमान किया जा रहा है, और इसीलिए भी आज की घड़ी अपने आप में और खास हो जाती है अनुभव। हाँ बिल्कुल, इसीलिए देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पर वो जाएंगे उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार हमसे ही पूछ रहे हैं कि अभी क्या अपडेट आया है, क्या उत्तर प्रदेश के जो विधायकों का वोट है उसकी भी गिनती हो चुकी है और क्या ये फाइनल अनाउंसमेंट हो गया कि द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं चुनाव। तो उसका भी इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है क्योंकि पार्टी कार्यालय में कई बार जो है जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन अब सभी लोग एक साथ यहाँ पर जश्न मनाएंगे और एक साथ ही निकलेंगे जब फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, यहीं से जाएंगे और पूरा ये जो इलाका है हजरतगंज का जहाँ पर बीजेपी का ये कार्यालय है वहाँ एक राउंड भी लगाएंगे। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी उनके साथ है और फिर ढोल नगाड़े भी हैं, यानी पूरा हम कहें तो इस पूरे इलाके में कार्यकर्ता जाएंगे और जो जश्न है, जो खुशी है उनकी, उसका इजहार करेंगे। हालांकि बारिश ज़रूर हो रही है, लगातार दोपहर से ही ये बारिश हमें देखने को मिल रही है। हमने पूछा भी कि कहीं बारिश की वजह से खलल तो नहीं पड़ेगा आपके जश्न में, तो उनमें सबका कहना है कि कोई खलल नहीं पड़ेगा और अभी आप फाइनल नतीजे जो है उसका अनाउंसमेंट होने दीजिए, उसकी घोषणा होने दीजिए, फिर जो जश्न है ये दुगना हो जाएगा। क्या जानकारी मिल पा रही है अनुभव? थोड़ा सा मौसम अगर ठीक हो तो तस्वीरों में और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले थे, कार्यकर्ताओं को भी कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या में आप आइए। बारिश की वजह से बताया हालांकि जा रहा है कि शुभ काज है और ऐसे में बारिश होती है तो इसको शुभ माना जाता है, लेकिन कौन कौन वहां पर पहुंचेगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? इंतजार हो रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, एक बार पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो, उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है उसके बाद भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर मुख्यालय में अनुभव। देखिए बिल्कुल बढ़ेगी, अभी हम तस्वीर दिखाएं, चूँकि बारिश हो रही है तो भीतर हम आपको लेकर चलेंगे। ये जो बीजेपी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का कार्यालय है जो अलॉट है उन्हें, उसमें भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इंतज़ार वो भी यही कर रहे हैं कि जल्द जो है फाइनल अनाउंसमेंट हो। और उसके बाद देखिए कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग हैं, मिठाई का डिब्बा है, तमाम सारे लोग हैं। लक्ष्मण आचार्य जो MLC हैं वो भी आए हुए हैं और तमाम सारे कार्यकर्ता अब सुनील बंसल महामंत्री संगठन जो है उनके पास भी गए हैं क्योंकि कल वो बाहर निकले थे और आज वो फिर पहुंचे हैं लखनऊ। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहीं पर बात कर रहे थे तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो वो पहुंचे हैं और कुछ कार्यकर्ता ज़रूर हमें इधर नज़र आ रहे हैं जो मिलने के लिए ऊपर जा रहे हैं, खासतौर से महामंत्री संगठन सुनील बंसल से। इसके अलावा अभी चर्चा तो इस बात की भी है कि प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। कुछ कार्यकर्ता आए, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो आ रहे हैं पार्टी कार्यालय में। कुछ लोग ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अब भीतर जा रहे हैं पार्टी कार्यालय के। तो पूरी तैयारी हो रही है कि जैसे ही फाइनल अनाउंसमेंट हो, यूपी के भी वोटों की गिनती हो जाए पूरी, उसके बाद यहाँ पर जश्न जो है वो हम कहें तो और बढ़ जाएगा। कार्यकर्ताओं का उत्साह तो लगातार बना हुआ है, लेकिन जो जश्न है वो भी कार्यकर्ता काफ़ी बिल्कुल अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लगातार कार्यकर्ता। जैसे ही फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ये तय हो जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाली हैं, उनका नाम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर बड़ी संख्या में और पहुंचेंगे क्योंकि बारिश है, थोड़ा सा खलल भी है बारिश की वजह से, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंच सकते हैं, ऐसी भी जानकारी अनुभव दे रहे थे। अनुभव अब रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार काउंटिंग का दौर चल रहा है। काउंटिंग जब खत्म होगी तो इंतजार भी खत्म होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन मिलने वाला है देश को। इसी बीच में सोनभद्र से खबर है कि आदिवासी क्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए आप,
आदिवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की है, जश्न मनाया है। उसी की तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही आदिवासी जनपद सोनभद्र में जश्न। उससे पहले देखिए अभी परिणाम घोषित होना बाकी है, अभी काउंटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जश्न इस तरीके से मनाया जा रहा है। आदिवासी परंपरागत गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ में नाच गाकर खुशी मनाई जा रही है। देखिए और एक तरफ देखिए ढोल नगाड़े तो हैं ही, साथ में पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से आतिशबाजी और आदिवासी क्षेत्रों में दिवाली सा माहौल है। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, दो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सोनभद्र में ढोल नगाड़ों के साथ में इस तरीके से जश्न और दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्र में किस तरीके से आदिवासियों का अपना परंपरागत जो गीत होती है उस गीत को गा करके इस तरीके से जश्न मनाती हुई औरतें भी दिखाई दे रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कोने कोने में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है हर हिस्से से। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सोनभद्र की तस्वीर है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार जश्न की तस्वीर है, आतिशबाजी है, खुशी मनाई जा रही है। कुछ ही देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। काउंटिंग का दौर लगातार चल रहा है, दूसरे राउंड की काउंटिंग भी कुछ ही देर के बाद कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जश्न है, आतिशबाजी है, ढोल नगाड़ों की थाप पर किस तरीके से ये थिरक रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, खासतौर से होली दिवाली का मौका आज है। लगातार काउंटिंग और काउंटिंग के बीच में इस तरीके से पटाखे फोड़ करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। आदिवासियों ने अपनी परंपरा के मुताबिक जश्न यहाँ पर वो मना रहे हैं। एक तरफ सोनभद्र की तस्वीरें देखिए आप, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, और दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पोस्टर बैनर हाथ में लेकर के सड़कों पर निकली हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीर, लेकिन यकीन मानिए आप, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही जश्न मनाया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कोने कोने में खुशी है, उत्साह है और काउंटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। पहले राउंड की काउंटिंग में 72% वोट मिले द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एनडीए के उम्मीदवार है, और 28% वोट यशवंत सिन्हा को मिले। दूसरे राउंड की काउंटिंग भी लगातार चल रही है और जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, काउंटिंग खत्म होगी, उसके बाद इंतजार भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, स्थानीय नेता भी हैं और आम लोग भी हैं। ये लखनऊ की तस्वीर है आपके सामने, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर आपके सामने है। थोड़ी सी बारिश रुकी और ये नाचते गाते कार्यकर्ताओं की तस्वीर आप देख सकते हैं। झंडा है पार्टी का और तिरंगा भी लिए हैं हाथों में, पोस्टर है, तस्वीर द्रौपदी मुर्मू की भी हाथ में लेकर के नाचते हुए ये लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्सुकता है, सुबह से जब से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे थे। थोड़ी सी बारिश की वजह से कहा जा रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को आना था उतनी बड़ी संख्या में बेशक ना पहुंच पाए हों, लेकिन जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं वो लखनऊ की हो या फिर आसपास के हिस्सों की हो, प्रदेश के अलग अलग कोने की हो या फिर देश भर के अलग अलग राज्यों की हो, हर एक तस्वीर खुशी से लबरेज है, खुशी से भरी हुई है। आतिशबाजी लगातार हो रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता बहुत बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं और इस तरीके से खुशी का इजहार किया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। कुछ ही देर का वक्त बाकी रह गया है, जब पूरी तस्वीर साफ होगी, देश को अगला राष्ट्रपति कौन मिलने वाला है, किसके नाम पर मोहर लगने वाली है, सिन्हा के सिर ताज सजेगा या फिर द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में जीत जाएंगी, इसको लेकर कुछ ही वक्त का इंतजार शेष रह गया है। कुछ देर के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जश्न की तस्वीरें, हर एक तस्वीर, कोई भी खबर, कोई भी तस्वीर छूटेगी नहीं। अलग अलग हिस्सों में आतिशबाजी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और होली दिवाली आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए आज ही है, क्योंकि सर्वोच्च नागरिक के तौर पर अगर जीतती है द्रौपदी मुर्मू तो शपथ लेंगी 25 जुलाई को। 189876 first station on the top.
The states which the counting has been done is Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh and Jharkhand. That we will give you. We'll let you know. पहले 10 राज्यों की जिनकी अभी गणना हुई है वो 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। यहाँ पे टोटल जो वैलिड वोट्स मिले हैं वो हैं 1138। उनकी वैल्यू जो है वो है 1,49,575। इनमें से द्रौपदी मुर्मू जी को 809 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 1,05,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को 2029 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 44,276। 329 और जो पहले आपको सूचना दी गई थी संसद के बारे में उनको अगर मिला लें तो टोटल वैलिड वोट्स हैं 1,886। 1,886 और उनकी वैल्यू है 6,73,175। उसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349 जिनकी वैल्यू है 4,83,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट जिनकी वैल्यू है 1,79,876। 89। तो देखिए किस तरीके से अब दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई उसमें अंतर बहुत बड़ा हो चुका है। दूसरे राउंड में यशवंत सिन्हा काफी पीछे हो गए। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1,349 वोट मिले हैं जबकि यशवंत सिन्हा अब तक 537 वोट ही हासिल कर सके। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जहां धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा मिलते जा रहे हैं। अब वोटों की जो वैल्यू है वो थोड़ी और बदली है। दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 4,83,299 वोट मिले हैं, ये वैल्यू आपको बता रहे हैं। दूसरे राउंड में यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू 1,89,876 हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का आज दिन है। द्रौपदी मुर्मू लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पहले फेज की जो वोटिंग हुई थी उसमें जो वोट वैल्यू निकल कर आई द्रौपदी मुर्मू ने उसमें भी बाजी मारी और अब दूसरे फेज में भी द्रौपदी मुर्मू लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और ये जो वोट वैल्यू है ये भी दूसरे राउंड का आपके सामने है और इसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही बढ़त बनाए हुए हैं। और शुरुआत से ही जो वोटों का जो आंकड़ा था, जो गणित था, वो द्रौपदी मुर्मू यानी कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक में ही जाता हुआ दिख रहा था और यही अब नतीजों में भी दिख रहा है। अब तक 537 वोट मिले हैं यशवंत सिन्हा को और द्रौपदी मुर्मू लगातार उनसे कई गुना आगे बढ़ी हुई हैं, जिससे साफ है कि राष्ट्रपति जो 15वां राष्ट्रपति देश को मिलने जा रहा है द्रौपदी मुर्मू ही वो राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है और उसे पाटना एक तरह से नामुमकिन है। बिल्कुल। तो दूसरे राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, यानी कि 20 राज्यों का जो मत था वो गिन लिया गया है। पहले राउंड में 10 राज्य थे, दूसरे राउंड में 10 राज्य थे। यशवंत सिन्हा को अब तक केवल 537 वोट हासिल हुए हैं जबकि द्रौपदी मुर्मू 1300 से ज्यादा वोट हासिल कर चुकी हैं। और अगर हम बात करें वोट वैल्यू की तो इसका अंतर अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 4,83,299 वोट वैल्यू मिली, वहीं अगर दूसरे राउंड की हम बात करें यशवंत सिन्हा की तो 1,89,876 वोट उन्हें मिले हैं। तो वोट वैल्यू का बहुत बड़ा फर्क सामने आ गया है।
द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं, जबकि अगर हम बात करें यशवंत सिन्हा को तब तक 537 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि देश भर के जो सांसदों ने वोट किया था उसकी गणना पहले राउंड में पूरी हो गई थी और अब राज्यवार ये गणना चल रही है। 20 राज्यों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसमें ये तस्वीर सामने आई है कि द्रौपदी मुर्मू इस वक्त काफी आगे निकल चुकी हैं। और अल्फाबेटिकली ये जो राउंड है राज्यों के वो हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आखिरी राउंड में नंबर आएगा। द्रौपदी मुर्मू को अभी तक 1349 वोट मिले हैं, जबकि 500 के तकरीबन यशवंत सिन्हा का आंकड़ा है, 537 वोट उन्हें मिले हैं। तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की साझा उम्मीदवार, जहां 72% वे वोट हासिल कर आगे लगातार बनी हुई हैं और जैसे ही ये जो आंकड़ा है 75% के पार जाएगा वे विजेता घोषित हो जाएंगी। हालांकि इसके लिए जो औपचारिक ऐलान है, जो आधिकारिक ऐलान है, वो तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में होगा। उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दलों की तरफ से अभी से ही जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अलग अलग राज्यों से भाजपा मुख्यालय पर जश्न मनाना शुरू हो चुका है और सेकेंड फेज के जो रिजल्ट आए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो बढ़त है, ये निर्णायक बढ़त द्रौपदी मुर्मू ने पहले फेज में ही हासिल कर ली थी और अब दूसरे राउंड में भी वोटों की गिनती पूरे होने के बाद वो अंतर हम साफ देख सकते हैं। दूसरे राउंड में 4,83,299 हासिल किए हैं वोट और दूसरे राउंड में यशवंत सिन्हा के वोटों की बात करें तो ये 1,89,876 है। तो दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। राज्यों की गिनती अल्फाबेटिकली हो रही है, यानी ए से शुरू होकर आगे बढ़ रहे हैं राज्य। और अविनाश हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। अविनाश बताएं, दूसरे फेज के रिजल्ट भी अब आ चुके हैं, क्या है इससे जुड़ी और डिटेल? देखिए, अगर बात करें तो दूसरे राउंड में 10 राज्यों की जो मतगणना हुई है उसके नतीजे आ चुके हैं। क्योंकि 10 राज्यों की मतगणना में 1138 टोटल विधायकों के वोट थे, जिनकी वोट वैल्यू 1,49,575 थी। जिनमें अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले हैं और उनकी वोट वैल्यू रही है 1,05,299। वहीं यशवंत सिन्हा को अगर बात करें तो 329 वोट मिले हैं, जिनमें अगर बात करें तो वोट वैल्यू 44,276 है। यानी कि अब द्रौपदी मुर्मू की टोटल जो बढ़त अब तक हो गई है वो 4,83,299 वोट वैल्यू की हो गई है। वहीं यशवंत सिन्हा की 1,79,876 वोट वैल्यू की बढ़त हो गई है। यानी कि अब पहले जो 10 राज्य थे उनकी गिनती के नतीजे आ चुके हैं, अब जो दूसरे 10 राज्य हैं उनकी गिनती बिल्कुल। और अविनाश ये भी जानना चाहेंगे कि जो बहुमत का आंकड़ा है, जो बहुमत का वोट वैल्यू है, वो लगभग कितना है, कितनी दूर अभी द्रौपदी मुर्मू है उससे? देखिए, बहुमत का जो वोट वैल्यू है वो 51% का ही, वो 5,44,000 के करीब है। तो चूंकि अब द्रौपदी मुर्मू 4,83,000 वोट वैल्यू पा चुकी हैं, तो इसमें अगर बात करें तो अभी द्रौपदी मुर्मू को तकरीबन 61,000 वोट और चाहिए होंगे बहुमत के आंकड़े को पाने के लिए। 61,000 के वोट वैल्यू और पाने चाहिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब उनके पक्ष में पहले दौर का मतदान भी उनके पक्ष में रहा, दूसरे दौर की जो मतगणना रही उनके पक्ष में रहा, तो जो तीसरे दौर की यानी कि जो दूसरे 10 राज्यों की गिनती खत्म हो चुकी है उसकी वोट वैल्यू अभी गिनी जा रही है। तो उसमें से जो आंकड़े निकल के आएंगे फिर द्रौपदी मुर्मू को बहुमत मिलना तय है। यानी कि जो उनको 51% चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के, वो प्राप्त कर चुकी होंगी। तो अभी दूसरे जो 10 राज्यों की गिनती है वो समाप्त हो चुकी है, उसकी वोट वैल्यू अभी काउंट हो रही है। कुछ देर में उसके भी नतीजे आएंगे और इसके बाद फिर अंतिम 10 राज्यों की वोट वैल्यू गिनी जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी शामिल है। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से अभी छोटे छोटे राज्य हैं जिनके वोट वैल्यू कम है, इसमें द्रौपदी मुर्मू ने काफी ज्यादा बढ़त बना ली है। और जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, वहां के जब वोट परसेंटेज निकल के आएंगे, वहां के जब वोट वैल्यू निकल के आएंगे, तो जाहिर तौर से बात है कि आंकड़ा काफी आगे निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के पास काफी ज्यादा विधायकों की संख्या है और न सिर्फ बीजेपी के विधायकों ने वोट दिया द्रौपदी मुर्मू को, बल्कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी दिया है, शिवपाल ने भी दिया है और तमाम सारे अन्य निर्दलीयों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कितना आंकड़ा इनका बढ़ के जाता है और कितने मत प्रतिशत उछल रहे हैं। और अविनाश, फाइनल राउंड कब तक होगा ये भी बताएं और कब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं? देखिए, रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी थोड़ा इंतजार हो सकता है। तकरीबन 7 बज सकते हैं पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होने में, 7 से 8 बजे के बीच पूरा रिजल्ट आ सकता है, जिसमें टोटल वोट वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगी। फिर टोटल वोट वैल्यू में से पता चल जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट वैल्यू मिले हैं और कितने यशवंत सिन्हा को वोट वैल्यू मिले हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें तो तमाम सारे सांसदों के वोट गिन लिए गए थे, उनके नतीजे पहले आ चुके थे। पहले 10 राज्यों के अल्फाबेटिकली अनुसार वोट वैल्यू गिन लिए गए थे, उनके भी नतीजे आ चुके हैं। जो दूसरे 10 राज्य हैं उनके भी वोटों की संख्या गिन ली गई है, उनके वोट वैल्यू कैलकुलेट किए जा रहे हैं। उनके तमाम तरह विधायकों के जो मत थे उनको अब कैलकुलेट किया जा रहा है, उसके भी नतीजे कुछ देर में आएंगे। और जो तीसरे 10 राज्य यानी कि जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में शामिल है, अब
उसके गिनती के कार्यक्रम कुछ देर में शुरू होने वाला है। तो जाहिर तौर पर बात है कि इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा कि यूपी में 403 विधायक हैं, उत्तराखंड में अगर बात करें 70 विधायक है, पश्चिम बंगाल में 245 के ऊपर विधायक है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लिहाजा इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में फाइनल टैली आ पाएगी, फाइनल काउंटिंग आ पाएगी। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, जिस तरीके से विपक्ष ने लामबंदी की थी, एक मजबूत विपक्ष दिखाने की कोशिश की थी, और जो वोट वैल्यू निकलकर सामने आ रहा है उससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक तौर से जो तमाम कोशिशें हो रही हैं एनडीए को घेरने की, वो सभी औंधे मुंह ही हो रही हैं। चाहे चुनाव की बात करें, सामान्य चुनाव की या राष्ट्रपति चुनाव की बात करें। ये बिल्कुल अगर बात करें जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अगर बात करें तो अपना दांव चलते हुए सबसे पहले अपना दांव चलते हुए आदिवासी महिला को अपना उम्मीदवार बनाया, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे जो दल हैं उनसे समर्थन मांगने की शुरुआत की। क्योंकि एनडीए के पास पहले से बहुमत था, उड़ीसा से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जहाँ की रहने वाली है वहां से उम्मीदवार बनाया, तो उड़ीसा में जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेडी, उसके समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में काफी संख्या में आदिवासी रहते हैं, तो वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वैसा कांग्रेस, उसके समर्थन का ऐलान कर दिया। अब यहीं से समझ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं कर सकती, क्योंकि झारखंड में बहुत ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा आदिवासी रहते हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सहयोगी दल है। इसके बावजूद उसने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि किसी तरीके से जो तमाम सारे विरोधी दल हैं उनके वोट को भी अर्जित किया जा सके, और यही कारण है कि एक ऐसा उम्मीदवार बनाया जिसके नाम पे कई सारे लोगों को सहमत होना पड़ा, कई सारे लोगों को साथ दिखना पड़ा, और कई सारे लोगों को मतदान। तो अविनाश, एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो पहला राउंड था उसमें 10 राज्य थे, क्या दूसरे राउंड में भी 10 राज्य थे? संख्या क्या 10 थी? जी बिल्कुल, दूसरे राउंड में भी 10 राज्य रहे, और दूसरे राउंड में जो 10 राज्य रहे उनकी वोटों की गिनती पूरी हो गई है, उनके वोटों का कैलकुलेशन जारी है। जैसे ये कैलकुलेशन पूरा होगा नतीजे घोषित किए जाएंगे। अभी जो तीसरे 10 राज्य हैं, अंतिम तीसरे 10 राज्य आप कह सकते हैं, उनके वोटों की गिनती अब शुरू कर दी गई है। क्योंकि अगर इस बात की तो उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, पश्चिम बंगाल जैसे 3 बड़े राज्य हैं, तो इनके भी वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। अब कुछ ही देर में अगर बात करें तो इनके वोटों की गिनती पूरी कर ली जाएगी। और अभी अगर बात करें तो चूंकि जिस तरीके से दो दौर के मतदान के नतीजे, 2 दौर के मतगणना के नतीजे आ चुके हैं। पहला सांसदों के वोट वैल्यू के नतीजे आ चुके हैं, दूसरा पहले 10 राज्यों के जो अल्फाबेटिकली अनुसार है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा दिल्ली, बिहार, झारखंड, ये तमाम सारे ऐसे राज्य रहे हैं कि जो पहले 10 राज्यों की जिनकी गिनती पूरी हुई उनमें ये शामिल है। बाकी जो दूसरे 10 राज्य हैं उनकी गिनती अभी पूरी हो गई है, बाकी तीसरे 10 राज्यों की गिनती शुरू होने वाली है। ठीक है, तो थर्ड फेज का जो 10 राज्य उसके अंदर आते हैं उनकी गिनती शुरू हो गई है, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं मतगणना स्थल से, किस तरह से ये जो वोट हैं उन्हें निकाला जा रहा है मतपेटियों से, और उसके बाद उन्हें काउंट किया जा रहा है और उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो अब दूसरे राउंड की जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है, उसमें भी बढ़त है। तीसरे राउंड की जो गिनती है वो भी शुरू हो गई। और ये भी बता दीजिए अविनाश कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महज कुछ ही अब वोट वैल्यू हजारों में बचती है, अगर वो मिल जाती है उसके बाद एक तरह से वे बहुमत हासिल कर लेंगी, तो ये मान लें कि थर्ड फेज के जब रिजल्ट आएंगे तो द्रौपदी मुर्मू विजेता घोषित हो जाएंगी एक तरह से। अविनाश, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मत पेटियां एक एक कर राज्यों की खोली जा रही हैं, और किसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है वो किस तरह से काउंट हो रहा है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 2 फेसेस कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों में द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बढ़त हासिल की है। आप ऊपर टैली में देख सकते हैं किसे कितने वोट अभी तक मिले हैं, क्या वोटों की वैल्यू कर कैलकुलेशन के बाद कितना आंकड़ा किसके पास मौजूद है, और आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे हैं। 4,83,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। 1,89,000 पर यशवंत सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। सांसदों की जब वोटों की गिनती हुई तो उसमें भी द्रौपदी मुर्मू ने बाजी मारी। 72% वोट उन्हें मिले हैं। यशवंत सिन्हा 28% वोटों पर है, और ये माना जा रहा है जो थर्ड फेज है वोटिंग का ये निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से कुछ ही दूरी पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू है। तकरीबन 5,44,000 के आसपास वे पहुंच जाएंगी। उसके बाद ये बहुमत का आंकड़ा वे छू लेंगी और विजेता घोषित होने में, हालांकि जो आधिकारिक जो घोषणा है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में यह डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन इस राष्ट्रपति की दौड़ में विजेता बन चुका है। साफ तौर पर आंकड़े बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही ये जंग जीतने वाली हैं।
जहां विपक्ष की ओर से पूरी कोशिश की गई थी कि बिना लड़े मैदान को ना छोड़ा जाए। पूरी कोशिश घेराबंदी करने की थी, लेकिन एनडीए ने जो उम्मीदवार अपना उतारा महिला आदिवासी, वो काफी मजबूत था। यही माना जा रहा है कि कई ऐसे विपक्षी दल भी थे जो चाहकर भी यशवंत सिन्हा के साथ खड़े नहीं हो पाए, द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ऐसे कई ट्राइबल बाहुल्य राज्य हैं जहां की रूलिंग पार्टीज ने, जहां की बड़ी पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवार का ही समर्थन किया, और वही अब हम आंकड़ों में देख पा रहे हैं। 10 states alphabetically were counted. The result of counting is as follows. Total valid votes 1138. Total value of valid votes 149,575. Out of this, Srimati Draupadi Murmu gets 809 votes, valued at 1,05,299. 1,05,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes, valued at 44,276. If I include the earlier results of Parliament, the grand total so far is 1,886 valid votes, valued at 6,73,175, out of which Srimati Draupadi Murmu gets 1,349 votes, valued at 483,299. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।